औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने जो हमारा सबक था गौतम बुद्ध, इसके बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल की। इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी, इसका घर छोड़ना, फिर सच्चाई की तलाश, और उसके बाद जो इसने उसूल मरतब किए बुद्ध मत के मुतल्लिक, जिन्हें अष्टांग भी कहा जाता है। तो इसके मुतल्लिक हमने पूरी तरह पढ़ा और ये सबक मुकम्मल हो गया। तो कुछ अल्फाज जो हैं उनके माना दिए गए हैं आपकी किताब में। आप इन्हें अच्छी तरह अपनी कापी पे तहरीर भी करोगे और साथ साथ इन्हें याद भी करना। अब हमें इसके जो सवालात हैं, कुछ सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के हमें जवाब लिखने हैं। तो पहला सवाल जो है वो है, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए? गौतम बुद्ध का असली नाम आप जानते हो, हमने पहले ही पढ़ा है शुरू में ही। इसका असली नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। और वो कहाँ पैदा हुए? वो नेपाल की सरहदों के नज़दीक लंबाई एक जगह वहाँ पे है, लंबाई के मुकाम पे पैदा हुए। अब दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की? ज़रा आप गौर कीजिए, आप याद कीजिए कि सबक में हमने ये पढ़ा है, क्या था? हाँ, तो गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार किया, किनारा कशी ली या किनारा कश हो गई। आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वो उम्र है जब इसे लगा कि सच्चाई हासिल करने के लिए, निर्वाण हासिल करने के लिए इसे इस महल को, जो राजमहल जहाँ पे ये था, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको छोड़कर 29 बरस इनकी उम्र उस वक़्त थी। अब इसके बाद है तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? आपको मालूम है कि 29 बरस की उम्र में जब इसने ये राजमहल छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? पहले ये मुख्तलिफ जो योगी थे, उस वक़्त योगी, हम योग किसे कहते हैं? मजहबी वर्जिश करने वाले लोग। तो इनसे इसने इल्म हासिल किया और सन्यासी और तन्हाई इख्तियार की, अलग थलग हो गया दूसरों से। तो ये क्यों हो गया? इसे वजह क्या थी इसकी? चूँकि इसकी बुनियादी वजह थी कि ये किसके लिए निकल पड़ा था? सच्चाई हासिल करने के लिए, निर्वाण हासिल करने के लिए। ये चूँकि घर से निकले थे, इसलिए इसी निर्वाण की तलाश में या सच्चाई की तलाश में वो योगी और उसके बाद सन्यासी बने, ताकि उसे सच्चाई का इल्म हो, उसे सच्चाई मिले, उसे वो हकीकी मकसद हासिल हो जाए जो असल ज़िंदगी का मकसद है, जो मसाइल से इंसान को छुटकारा दे सके। और उसके बाद अगला सवाल जो है, सवाल नंबर 4, गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं? जो 4 आला सच्चाइयाँ गौतम बुद्ध की तालीमात में हैं, वो क्या थी? गौतम बुद्ध की तालीमात में 4 आला सच्चाइयाँ ये हैं। पहली सच्चाई, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हसीयत में दुखों का मस्कन है। यानी इंसान बुनियादी तौर पर, ये फितरी तौर पर इसके साथ मुख्तलिफ दुख, खुशियाँ और दुख होती हैं, तो दुखों का मस्कन है। यानी ये दुख, इसकी ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है। ये पहली सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई क्या है? दुखों की वजह ख्वाहिशात हैं। ये दुख क्यों हो जाते हैं? वजह क्या है? असल मामला इसका है मुख्तलिफ ख्वाहिशात जो इंसान के दिल में पैदा हो जाती हैं। वही ख्वाहिशात मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे मुख्तलिफ दुख
पहुंचा देती हैं। और तीसरी चीज़, ख्वाहिशात को रोका जा सकता है। लेकिन एक और चीज़, जो ये ख्वाहिशात एक इंसान में पैदा हो जाती हैं, इन्हें रोका भी जा सकता है। और कैसे रोका जा सकता है, ये चौथी सच्चाई है। इसका इलाज कड़ी तपस्या है। इसके लिए एक इंसान को काफ़ी तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, इसे इबादत करनी होगी, सच्चाई पे चलना होगा। तो ये 4 बुनियादी सच्चाइयाँ जो गौतम बुद्ध की तालीमात में हैं। और अगला सवाल, सवाल नंबर 5 जो है, 8 रास्त राहों से क्या मुराद है, जिसे हम 8 अष्ट भी कहते हैं। आप किताब में देखिए, वहाँ पर लिखा होगा, इन्हें जिनको हम अष्टांग मार्ग, 8 उसूलों का रास्ता कहते हैं। ये क्या है? चूँकि गौतम बुद्ध की तालीमात जो सच्चाइयाँ थी वो तो 4 वो बुनियादी हमने देख ली। अब जो उसूल उसने मुरतब किए बुद्ध मत इस मज़हब के लिए, वो क्या थी? उन्हें अष्टांग भी कहा जाता है। तो पहला है उसमें सही इल्म, यानी एक इंसान को सच्चाई पे चलने के लिए, सही रास्ता ढूंढने के लिए उसके पास पहले सही इल्म होना चाहिए। जो इल्म उसके पास होगा वो सही होना चाहिए, मुबहम सूरत में नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सही इरादा। अब सही इल्म के बाद इसके पास सही इरादा होना चाहिए। और सही इरादा जब होगा और उसके बाद जो इसका तरीक़े कलाम होगा, लोगों से बातचीत करने का तरीका होगा, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका होगा, वो सही कलाम होना चाहिए। उसमें शेरी नहीं होनी चाहिए, उसमें नरमी होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ कलाम अक्सर लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करते हैं और ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। सही अमल, ये जो ज़िंदगी में दूसरों को जिस चीज़ की तलकीन करे उस पर ख़ुद भी अमल पैरा हो। और उसके बाद जो 5वीं चीज़ है वह जायज़ व हलाल कमाई। एक इंसान में जो कमाई होगी, जो ये कमाता होगा, जो रोज़गार इसका होगा, वो कमाई जो होनी चाहिए वो हलाल और जायज़ होनी चाहिए। और उसके बाद सही कोशिश, छठा जो उसूल है वह सही कोशिश, कि इंसान की जो कोशिश होगी वो सही सिमत में होनी चाहिए। और उसके बाद नेक ख्याल, 7वां जो उसूल है वो है कि इसके ख्यालात जो हों वो नेक हों। ये किसी के मुतल्लिक कभी भी, चाहे कोई कुछ भी बुरा करे, बुरा न सोचता हो। और सही गौर व फिक्र, और इसमें सही सोच विचार, सही गौर व फिक्र, चीज़ों को सही अंदाज में सही ढंग में पहचानने परखने की सलाहियत होनी चाहिए। और ये हैं जो इसके 8 उसूल हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे और कल जो इसकी जो मश्क है, इसके जो बाकी सवाल हैं वो इंशाअल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। शुक्रिया।